भारत सरकार के एसएससी से कई प्रकार की वैकेंसी आती है। फिलहाल जो वैकेंसी आई है वो है एसएससी सीजीएल और एमटीएस की। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून 2024 में, अभी 2 वैकेंसी है। लेकिन एसएससी के किसी भी वैकेंसी को भरने के पूर्व आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन करना होता है एसएससी की वेबसाइट पर, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो एसएससी ने ये वाला वेबसाइट पहले जो है वो बनाया हुआ था, लेकिन अब ये वाला वेबसाइट ना होकर के एक दूसरा वेबसाइट जो है वो एसएससी ने लॉन्च किया हुआ है, जिसके कारण से स्टूडेंट को एक बार पुनः जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। आप में से कई सारे लोगों ने एसएससी की वैकेंसी को भरा होगा इस वेबसाइट पर जाकर के, और इस पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन ये वाला रजिस्ट्रेशन अब नहीं चलेगा। अब आपको ये वाला जो न्यू वेबसाइट है इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जितनी वैकेंसी आएगा सब उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भराते जाएगा। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एसएससी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो यहाँ पर ये जो लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से लॉगिन करने का ऑप्शन आया हुआ है। ये है एडमिन का और ये है कैंडिडेट का। तो आप एडमिन नहीं है, एडमिन तो जो एसएससी के ऑफिसर होंगे, जो एसएससी को मैनेज करता होगा वो लोग होंगे, आपको कैंडिडेट वाला में ही रहना है। और यहाँ पर आपको यहाँ नीचे में दिख रहा है रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद फिर से लॉगिन करना है और कुछ-कुछ डिटेल डालना है और फिर लास्ट में डिक्लेरेशन को साइन करना है। तो कुल मिलाकर के 4 स्टेप हैं। तो आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आप भी कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड? क्या आपके पास आधार कार्ड है? तो आज जो है वो लगभग सबके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पर येस क्लिक करेंगे और यहाँ आधार नंबर और यहाँ पर भी आधार नंबर डाल लेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है वो ये अगर आप आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करते तो ये वाला भरने के लिए आता। तो चूँकि आपने आधार कार्ड पर येस कर दिया है तो यहाँ पर भरने के लिए नहीं आ रहा है। अगर यहाँ नो करते तो फिर यहाँ पूछता कि आधार कार्ड नहीं है तो अन्य ये सब कार्ड है। तो आज के डेट में आधार कार्ड सबके पास होता है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम भरना है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट वगैरह में जिस प्रकार से आपका नाम का स्पेलिंग है उसी प्रकार से यहाँ पर डालना है और फिर से यहाँ डालना है। हर चीज़ 2-2 बार भरना होगा। देखिए आधार कार्ड भी यहाँ एक बार भरना है, एक बार यहाँ आधार कार्ड नंबर भरना है, फिर नाम 2 बार भरना है। क्या आपने कभी नाम चेंज किया हुआ है? तो आमतौर पर नो ही होता है ये, बहुत कम ही लोग नाम चेंज करते हैं, तो इसमें नो ही रहेगा, ये दोनों नहीं भरना है। फिर यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर आप क्या है। फिर से यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है 2-2 बार। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ 2-2 बार भरना है, डेट, मंथ और ईयर के रूप में। फिर उसके बाद फादर नेम 2 बार भरना है, 10वां में जिस प्रकार से आपके सर्टिफिकेट में नाम है उसी अनुसार से। फिर मदर नेम 2 बार भरना है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैट्रिक का जो मैट्रिक बोर्ड आपने जहाँ से पास किया हुआ है वो भरना है। जैसे अगर आपने मान लीजिए बिहार से किया हुआ है तो बिहार का आपको डालना है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी डालना है। फिर 10वां का रोल नंबर यहाँ पर डाल देना है। फिर 10वां आपने कब पास किया है वो डाल देना है इसमें और इसमें, इन दोनों में। फिर उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने हाईएस्ट कहाँ तक की शिक्षा की है। जैसे अगर आप जो है वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो यहाँ ग्रेजुएशन डालेंगे, अगर आप इंटर किए हैं तो इंटर डालेंगे, अगर आप 10th ही लेवल तक केवल किए हुए हैं तो 10th डालेंगे। फिर आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा। सेंड ओटीपी का ऑप्शन करने के बाद आपके मोबाइल में और ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उन दोनों ओटीपी को इसमें डालना है, तब जाकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपके मोबाइल या ईमेल पर गया होगा वहाँ से डालना है और यहाँ कैप्चा कोड को डाल करके साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद यहाँ बोल रहा है पुराना पासवर्ड डालने के लिए और फिर से नया पासवर्ड डालने के लिए और फिर उस नया पासवर्ड को एक बार पुनः यहाँ पर रखने के लिए। पासवर्ड 8 अंकों का होना चाहिए जिसमें हर प्रकार का लेटर, अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर, लोअर लेटर, अपर लेटर सब मिला हुआ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पुराना पासवर्ड डालता हूँ, फिर यहाँ सब नया वाला पासवर्ड डाल करके और उसके बाद यहाँ पर नीचे में सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन, मतलब इसमें से आप कोई सा भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन
रखेंगे, उसका आंसर रखेंगे। जब आप पासवर्ड वगैरह को भूल जाएँगे, तो वैसी स्थिति में यही सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और फिर इसका आंसर पूछा जाएगा और आप सही सही अगर डाल देते हैं, तो फिर आपका जो है वो पासवर्ड बैकअप हो जाएगा। तो जब आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट करें और जब यहाँ पर आंसर लिखें, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर इन दोनों को एक कॉपी में या कहीं पर नोट करके आप ज़रूर रख लें। फिर यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी क्वेश्चन रखें और यहाँ जो आंसर रखें, उसको भी आप जो है वो सेव करके ज़रूर रख लें। मैं यहाँ पर कोई सा भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लिया हूँ यहाँ फर्स्ट स्कूल और यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ और फिर नीचे लिख करके और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास पुनः इस प्रकार से आ जाएगा। फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और इस बार आपने जो पासवर्ड रखा वो वाला डालना है और फिर इस कैप्चा कोड को डाल करके लॉगिन करना है। अब आपसे पूछा जाएगा कुछ एडिशनल डिटेल, जैसे यहाँ पर किस कैटेगरी के रहने वाले हैं, फिर यहाँ पर किस कैटेगरी के हैं आप हैं, यहाँ नेशनलिटी आप भारत के हैं या इंडिया आप इंडिया के हैं, नेपाल, भूटान कहाँ के हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक पहचान चिन्ह और उसके बाद यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डालना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर एक पहचान चिन्ह जैसे आपके चेहरे पर तिल का निशान वगैरह कुछ भी आपको डाल देना है। यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर राज्य को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर जिला को सिलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डाल देना है और अगर आपका वर्क ये जो पता पूछा जा रहा है ये परमानेंट एड्रेस का है और ये जो है ये प्रेजेंट एड्रेस का है। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग-अलग है तो फिर आप यहाँ पर नो रहने देंगे और अगर दोनों समान है तो यहाँ पर येस कर देंगे, तो ये वाला जो है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे केस में दोनों समान ही है, हम येस करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर नो रखते हैं, इसको भरने के बाद येस करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को भरते हैं, उसके बाद हम सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे ही सेव एवं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक टिक करने वाला आएगा और उस टिक को टिक करने के बाद आपके सामने जो है, कुछ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से जो है वो खुल करके आ जाएगा। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप फॉर्म भर सकते हैं जिसमें ऊपर में आपका डिटेल दिखेगा, आपका पर्सनल डिटेल और नीचे में जो है वो कौन-कौन सा वैकेंसी अभी है, वो दिखेगा। तो लाइव एग्ज़ामिनेशन के अंतर्गत में जब आप आएँगे तो ये वाला और ये वाला भी 2 वैकेंसी जो है वो ओपन है जिसको भरना है। 27/6 से 31/7 तक ये वाला एमटीएस की वैकेंसी और 24/6 से 24/7 तक सीजीएल की वैकेंसी। तो इन दोनों वैकेंसी में से आपको जो भरना है या फिर दोनों भरना है तो यहाँ पर अप्लाई वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसे आप देख सकते हैं। आप जो-जो वैकेंसी डाले होंगे वो यहाँ पर दिखेगा, आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री सारा यहाँ पे दिखेगा। इस प्रकार से आप एसएससी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद हमेशा आप एसएससी की वैकेंसी इसी के द्वारा डाल सकते हैं।